सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सभी साथियों को पुनः नमस्कार। जितने भी साथी हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिससे वार्ता का ये जो क्रम है, आगे वार्ता का जो सार है आप सबके बीच में रख सकें। आप देख सकते हैं कि इसमें भरी बारिश में भी हम सब अपने संघर्ष को बराबर बनाए रखे हुए हैं। सभी साथियों को पुनः नमस्कार। जितने भी साथी हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिससे वार्ता का ये जो क्रम है, आगे वार्ता का जो सार है आप सबके बीच में रख सकें। आप देख सकते हैं कि इसमें भरी बारिश में भी हम सब अपने संघर्ष। जितने भी जल्द साथी हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं। साथियों, आज अनवरत धरने का 31वां दिन है और हम सब इस समय इको गार्डन धरना स्थल से लाइव आए हुए हैं। हमारे साथ संघर्षशील साथी उपस्थित हैं और हम सबका भी हौसला टूटा नहीं है। हम सब जिस प्रकार से हमारे सभी जिले के साथी सक्रिय हो रहे हैं, कहीं न कहीं उम्मीदें जग रही है और हम सबकी मांग बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हमें लगा कि कुछ नई चीज़ें आप सबको बतानी चाहिए, जो चीज़ें शासन स्तर पे हो रही हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जी से बैठक मुख्यमंत्री से होने वाली है। आज शाम या कल तक शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री की बैठक होगी और नई शिक्षक भर्ती पर एक नया आयाम और एक नई चीज़ें निकल के आएंगी। हालांकि जब तक लिखित रूप से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ये जारी नहीं करते हैं, तब तक अपने हौसले को तोड़ना नहीं है। लगातार डट कर सरकार से लड़ते रहना है। 7 तारीख को उसी के मद्देनजर रखते हुए 7 जनवरी को हर जिले में भाजपा कार्यालय और जिलाधिकारी महोदय का घेराव करने के लिए कहा गया है और वहां पर 2 मांगे रखी गई हैं कि आपका जो ज्ञापन है उस ज्ञापन को अपने लेटर पैड से लिखें और उस समस्या को तुरंत फोन वार्ता और फैक्स और ईमेल के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पास संज्ञान में लाएं। जिसके लिए हम सब में हमारे साथी निरंतर हर जिले से प्रयास जारी है, जिसमें इलाहाबाद, अयोध्या और बाराबंकी, हरदोई, हर जिले से साथी हमारे फिरोजाबाद से, फर्रुखाबाद से, हर जिले के साथी एकदम सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि आप सब स्वयं अपने जिले के नेतृत्वकर्ता बने। किसी की जरूरत नहीं है। ये नौकरी आएगी, भर्ती आएगी तो आपके पास नियुक्ति पत्र आएगा, ना कि किसी दूसरे को मिलेगा। बहुत सारे साथी फोन कर रहे हैं, भैया इनका नंबर दे दीजिए, उनका नंबर दे दीजिए, इनके नेतृत्वकर्ता का नंबर क्या है, यहाँ जिला अध्यक्ष का नंबर क्या है। देखो साथियों, ये समय मेरे पास नंबर बांटने का नहीं है। हमें इस समय लड़ना है सरकार से और समय बहुत कम है। आज भी सुबह से प्रशासन एकदम सख्त है। 2500 बार फोन आ चुका होगा, 2500 बार प्रशासन ने चक्कर मार चुके होंगे। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको लग रहा है कि एक बड़ा फिर से कुछ होने वाला है। और 7 जनवरी को जो होने वाला है, पूरा उत्तर प्रदेश से जब पहुंचेगा माननीय योगी जी के पास नई शिक्षक भर्ती का मामला, तो सब कोई हिलेंगे। अयोध्या, रामनगरी अयोध्या से शुरुआत कर दी गई है। जो माननीय योगी जी बार बार अयोध्या की चर्चा करते हैं, वहां से ही बेरोजगारों ने आवाज पहले उठा दिया है। प्रयागराज की धरती जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते थे गंगा मैया ने हमें बुलाया है, उस गंगा की तटधारा प्रयागराज से भी बेरोजगार प्रशिक्षितों ने 97,000 भर्ती की मांग के लिए रोड पर आ चुके हैं। रामनगरी अयोध्या से रोड पर आ चुके हैं, बहराइच से आ रहे हैं, बाराबंकी से आ रहे हैं, फर्रुखाबाद से आ रहे हैं। और जरूरत पड़ रही है तो 7 जनवरी को प्रत्येक जिले के सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होकर के रोड पर आ रही हैं। अब सरकार संभाल सकती है तो संभाल ले अपने आप को। 2022 का चुनाव जीतना चाहती है तो 97,000 का भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। हम सबका हौसला नहीं टूटा है, न टूटेगा, न टूटे कोई तोड़ सकता है। चाहे प्रशासन का दबाव हो, चाहे जिसका दबाव हो, हम सब डरने वाले नहीं हैं। ये आंधी, ये तूफान, ये बारिश की बूंदें, ये ठंड हम सब का हौसला नहीं तोड़ सकती है।
बस हमें उम्मीद है कि ये जो लड़ाई अनवरत धरने का 31वां दिन है, ये जरूर सफल होगा। हम सब हारेंगे नहीं। और इस तरीके से आज 31 दिन का एक एक मुसीबत, एक एक लाठियां, एक एक गालियां जो खाई है, इस तरीके से बर्बाद होने नहीं देंगे। हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। और सरकार को 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देना होगा और इसको लेने के लिए हम सब एकदम तैयार हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों से कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो साथी जिले से आज तक नहीं निकल रहे थे, जो साथी अपने घर से नहीं निकल रहे थे, जो साथी की जो बहुत सारी महिलाएं कहते थे कि हम अब दूसरे लखनऊ नहीं आ सकते हैं, आज उनके ऊपर मैं छोटा सा विनती प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपने घरों से, अपने कोचिंगों से निकलें और अपने भाजपा कार्यालय, जिला भाजपा कार्यालय, जिला अधिकारी महोदय के पास जाएं, घेराव करें और तब तक डटे रहें, तब तक लड़ें जब तक प्रदेश सरकार तक भाजपा का जिला अध्यक्ष, जिला अधिकारी महोदय अपने लेटर पैड से और फोन वार्ता के द्वारा ये संज्ञान नहीं करा देते कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बेरोजगार प्रतीक्षित है और 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर घेराव किए हैं। तब तक आप उठिएगा मत, डटे रहिएगा, इनको करने दीजिए कार्रवाई। कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे साथियों का इलाहाबाद में 300 से ज्यादा लोगों को मुकदमा करने के लिए उन्होंने धमकाया। 300 लोगों को इन्होंने नामजद अज्ञात लोगों के ऊपर FIR कर दिया और 10-15 लोग, 25 लोग चिन्हित करके मुकदमा कर दिए। कुछ नहीं होने वाला इनके मुकदमों से। बेरोजगारों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता। जब आपके पास रोजगार नहीं रहेगा तो बताओ आप क्या करेंगे। साथियों, हमारे हौसले को निरंतर आपको बढ़ाना है, जज्बा टूटने नहीं देना है। हम सब यहां पर एक एक रात, एक एक दिन कैसे काट रहे हैं आपको क्या बताएं। प्रशासन का कितना दबाव है, तब भी डरे नहीं, डटे हुए हैं। कह रहे हैं सारा ये सब कार्य बंद कराओ, ये क्या करवा रहे हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम सब अध्यापक बन जाएंगे लेकिन तुमको साले अध्यापक नहीं बनने दूंगा। इतनी सारी धमकियां मिलने के बाद हम सब डर नहीं रहे हैं। खुले मैदान में आकर इसलिए सो रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आज खुले मैदान में सोऊंगा तो आज आगामी भर्ती में नौकरी पाकर के आगे का भविष्य में एक छत खड़ा कर सकता हूं। 7 जनवरी की शाम को अगला महाधरने की डेट घोषित करूंगा। उससे पहले मैं कोई डेट की डेट नहीं घोषित कर पाऊंगा। जब तक हर जिले में एक बड़ा जनसैलाब नहीं रोड पर उतरता है तब तक महाधरने का कोई औचित्य नहीं बन पा रहा है। बहुत महाधरना कर लिया, बहुत सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये जिले 21 लाख लोगों की लड़ाई के लिए 2100 लोग धरने में भी गिनती से नहीं आ रहे हैं। 7 जनवरी को हर जिले में प्रदर्शन रखा गया है। हर जिले में हजारों की संख्या में लोगों को आह्वान किया गया है और 7 जनवरी की शाम को अगली डेट आचार संहिता से पहले आपको निर्धारित कर दी जाएगी। उस डेट पर लखनऊ में एक बड़ा जनसैलाब, इतनी रोडों पे संख्या उतरनी चाहिए कि जिस प्रकार अब की इन्होंने RAF, PSC, पुलिस, अन्य जिलों से इन्होंने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी, अब की आर्मी, पैरामिलिट्री, हर फोर्स फिर से लगा दें। केंद्र तक बात जाए कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता मांगी है युवा वर्ग को रोकने के लिए। केंद्र सरकार तो भी जाने कि यहाँ बेरोजगारों को रोकने के लिए, यहाँ की आवाज को दबाने के लिए हमें पैरामिलिट्री जो हमें बॉर्डर पर खड़ी करनी चाहिए, आज वो नौजवानों को अपने देश में रोजगार मांगने पर खड़ी करनी पड़ रही है। और मैं आपसे विनती करता हूं साथियों, ये लड़ाई इतनी जल्दी तो बंद नहीं होने देंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया लौट आओ, ठंडी है, बारिश हो रही है। अरे बारिश की बूंदों से हम सब नहीं डरते साहब। ये लड़ाई जब शुरुआत की गई थी तो इलाहाबाद की धरती से जब मैंने
लखनऊ की धरती से पहुंचने से पहले मैंने कहा था कि ये लड़ाई तब तक चलेगी, सरकार से आचार संहिता से पहले हर हाल में भर्ती का विज्ञापन निकलवाने का प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद पे पूरा कायम हूं। इसके लिए सरकार जितनी भी छल बल दबाव बनाना है बना ले, जितने भी प्रशासन के बल पे गुंडागर्दी तानाशाही हाथापाई करना चाहती है कर ले, लेकिन मुझे खुद को रोजगार की जरूरत है। मेरे 21 लाख साथियों को रोजगार की आवश्यकता है। कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में घुट घुट कर जीने से अच्छा मैं एक खुले मैदान में इको गार्डन या घोषित जेल में अपने हक अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूं और ये लड़ाई जारी रहेगी। और प्रदेश सरकार को आचार संहिता से पहले मैं बता कर रहूंगा कि भर्ती आपको देना होगा, नहीं देना होगा तो अब 2022 में आप चुनाव लड़के दिखा दो। और सरकार जो ये शिक्षा मंत्री और संतरी ये मंत्री संतरी जो सोच रहे हैं कि हम भर्ती नहीं देंगे, तो उनको अभी पता नहीं है। एक बड़ी मैप तैयार कर दिया हूं सिद्धार्थनगर इटवा विधानसभा में, जो हमको आने पर बता रहे थे कि 50-50 करोड़ का मैंने खड़ंजा का उद्घाटन नहीं कर पा रहा हूं, बहुत सारे अपने विधानसभा में काम कर दिया हूं, समय नहीं है। तो तुम्हारे इटवा के ही लोग तुम्हारा विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। कल तुम जिस जगह पर जाओगे, तुम जिस जगह में तुमको फीता काटना तुम जाओ, काट के दिखाओ। वहां पर पहले से मेरे साथी तैयार रहेंगे, तुमको बताएंगे कि तुमने क्या किया है 5 साल में और बेसिक में तुमने क्या परिवर्तन किया है और बेसिक में तुमने कितने पदों पे भर्ती दिया है। जिस प्रकार से मैंने तुम्हारे गढ़ में घुस करके इटवा विधानसभा के साथियों को लेकर के मैंने तुम्हारे विधानसभा के लोगों के बीच में मैंने कहा था कि आप रोजगार मुद्दे पे काम नहीं कर रहे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं, आप झल्ला करके बोले कि सुन तो लिया हूं। अरे आप मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, एक बार नहीं 50 बार सुनोगे। मंत्री हमने बनाया, विधायक हमने बनाया, तुमको 50 बार सुनना होगा। और आपने जो कहा है कि हम 6 या 7 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलेंगे, आपका 6 और 7 तारीख का इंतजार कर रहा हूं। नहीं 9 तारीख को, 8 तारीख को, 10 आचार संहिता से पहले जो 7 तारीख को डेट निर्धारित होगी, उस डेट में तुम अपनी आर्या पहला मिलिट्री कमांडो जितना लोगों को लगाना हो लगा लो, जितनी लाठियां चलवाना चला लो, किसी से मुलाकात नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं, बस सीधी सी बात, आप मारो, चाहे जितना पीटो, हम सब नहीं उठेंगे। या तो सरकार हमारी बातों को सुनेगी या तो 2022 में अपनी कुर्सी को छोड़ देगी। इतना मैंने तय कर लिया है कि सरकार को 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देना है और देकर रहेगी आचार संहिता से पहले। अगर ये सोच रही हो कि हमारी आवाजों को प्रशासन के बल पर दबाने का प्रयास करेंगे, इटवा में मैं जिस प्रकार से आपने मुझे दबाव बना करके वहां से उठा करके हजरतगंज ला करके यहाँ पर छोड़ा गया है, यहां से जाने में समय नहीं लगेगा, लेकिन अब लड़ाई मुख्यमंत्री जी से होगी। साथियों, आपसे मैं एक दिन मांग रहा हूं आपके जिले में, कोई आपसे लखनऊ आने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आपसे इलाहाबाद जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आप जिस जिले के हैं उस जिले की कोचिंग को बंद कराओ। उस कोचिंग के डायरेक्टर से कहो हमारे हितैषी हो तो कोचिंग बंद करो और जाकर के सीधा भाजपा कार्यालय और जिलाधिकारी महोदय के पास संख्या पहुंच जाओ और अपने मांग पे अडिग रहो। अब साथियों, 75 जिलों से आपके दबाव की हो सकता है, इसमें मेरी हौसला जज्बा को तोड़ने का प्रयास कतई नहीं होना चाहिए। 75 जिलों में एक साथ 1,000 2,000 की संख्या जिला अधिकारियों भाजपा कार्यालय पे पहुंचना चाहिए। साथियों, दिखा दो ताकत, ये इनको दिखा दो साथियों कि अगर सरकार बेरोजगार और प्रशिक्षितों की मांग नहीं पूरा होगी तो हर विधानसभा में वोट देने का नहीं होगा और यही लोग आपको आगामी चुनाव में एक बड़ी हार करा सकते हैं। ये 97,000 भर्ती का वोट भर्ती दे, हम खुद इनके सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मैं खुद इनका सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 57,000 की भर्ती का विज्ञापन जारी करें। नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा इनको भुगतना है और आचार संहिता से पहले इनको मैं इतनी खटिया खड़ी कर दूंगा प्रदेश सरकार की, इनको भर्ती देना पड़ेगा। यहाँ एक एक रात यहाँ बिताने के लिए नहीं आए, यहाँ एक एक रात एक एक दिन यहाँ लड़ने के लिए, एक एक सेकंड लड़ने के लिए बैठे हैं। मैं निवेदन करता हूं साथियों, 75 जिले में यह आंदोलन होना चाहिए। 75 जिले में
एक भी जिला छूटना नहीं चाहिए, चाहे छोटा सा छोटा जिला हो, चाहे भदोही हो, चाहे संत कबीर नगर हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे जो जिला हो, एक भी जिला बागपत मेरठ, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल से लेकर हर जिले में आप सब पहुंचो और लड़ो, तभी हम सब जीतेंगे। और आज आपसे मैं आपका भाई निवेदन कर रहा है कि इस लड़ाई में आपको साथ देना होगा। हम सब लखनऊ में, इलाहाबाद में, हर जगह लड़ लड़ के थक चुके हैं। आज कहा जा रहा है आज कहा जा रहा है कि कल शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, लेकिन मुलाकात करने से कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री मुलाकात करे उससे पहले मुख्यमंत्री जी 97,000 भर्ती पर सहमति दे दे। इतने हर जिले से उनके पास दबाव आना चाहिए, इतना दबाव रहना चाहिए कि वो तुरंत सहमति दें और भर्ती का विज्ञापन यथावत आचार संहिता से पहले जारी हो जाए। ने मैं आपको बता दूं, इसके बाद हमारा आपका कल्याण कुछ नहीं होने वाला। आप सब देख रहे इतनी बारिश यहाँ लखनऊ में हो रही, बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी है, हम सब एक पन्नी के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी से मेरी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ना मुझे पुलिस की मार का दुख है, ना मुझे पुलिस की गालियों को दिक्कत है, ना आपके ना आने से दिक्कत। लेकिन आज दिक्कत इसलिए होगा कि आप अगर 7 जनवरी को आप अधिक संख्या में अपने जिले का घेराव नहीं करेंगे, तब वो मुझे दुख होगा कि हम आज 31 दिन से अनवरत धरने पे बैठे हैं इतनी ठंडी में और आप सब मेरा साथ नहीं देंगे। 21 लाख लोगों की लड़ाई है और 21,000 लोग धरने में नहीं आते, उसका दुख अब नहीं होना है। लेकिन आपको 7 जनवरी को प्रदेश सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हर स्तर से तैयार होगा। जिस प्रकार से इलाहाबाद और अयोध्या में हुआ है, इटावा में हुआ है, उसी प्रकार आपको अपने जिले में करना होगा, तभी ये सरकार सुनेगी। एक भी जिला नहीं छूटना चाहिए। कोई ये मत पूछिए मुझसे कि भैया यहाँ का कौन नेतृत्व कर रहा, वहां का नेतृत्व कौन कर रहा। आप खुद नेतृत्व करते हैं, आप खुद एक अध्यापक बनने वाले हैं, बच्चों का नेतृत्व करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आप अपना नेतृत्व स्वयं करो। कोचिंग, जिस कोचिंग में पढ़ते हो उस कोचिंग को बंद कराओ, सीधा जिला मुख्यालय पहुंचो और वहीं पे आर पार की लड़ाई लड़ो। और उसके बाद 7 तारीख को शाम को महाधरना लखनऊ की सड़कों पर होगा। प्रशासन और पार्लियामेंट्री जितना भी सरकार को लगाना हो, केंद्र सरकार से भी मदद ले ले, राज्य सरकार अपनी केंद्र सरकार से भी मदद ले, जितनी भी लाठियां, जितने भी इनको लगाना लगा लें। आज आर पार की जंग उस दिन होकर रहेगी। या तो मुख्यमंत्री को धरने में आना होगा, या तो खून की नदियां हमको मारपीट करके बहा दे रोडों पर। पूरा विश्व जानना चाहिए कि बेरोजगार लोग लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं देते हैं। और वहां बेरोजगार लोग जब इनसे जाते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करने, तो मंत्री वहां संतरी बोलता है कि मैं अब इतना काम कर दियो, इतना पुल बना दियो, इतना खड़ंजा बना दियो, उसका उद्घाटन करना है। अरे तुमसे पीड़ित व्यक्ति आया प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांगने, तुमसे तुम्हारा काम पूछने नहीं आया है, तुमसे तुम्हारा मंदिर नहीं पूछने आया, तुमसे मस्जिद नहीं पूछने आया, तुम्हारा फीता कटवाने नहीं आया है। साथियों, यह समय आखिरी समय है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे हौसलों को मत तोड़ो। यह समय अब आपके ऊपर भी थोड़ा काम लेने का समय आ गया है। एक कंधे पर कितने दिन बोझ उठाओगे? क्या ये एक लड़ाई, अकेली लड़ाई रजत सिंह की नहीं है? ये एक अकेली लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई 21 लाख लोगों की है। और इस लड़ाई में आपको साथ देना है। बाकी मैं आपको वादा करता हूं कि आचार संहिता से पहले इनसे भर्ती निकलवा कर मैं दिखाऊंगा। लेकिन अब समय आ गया साथियों, अब हर जिले से चिंगारी को 16 बनाने का समय आ गया है। उस चिंगारियों को जला करके लखनऊ में 16 बनो। मैं निवेदन कर रहा हूं साथियों, मेरे साथियों का मेरा हौसला मत तोड़िए। अपना नेतृत्व खुद करिए। बनारस, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर जितनी भी कोचिंगें हों, उनके डायरेक्टरों और उनके अध्यापकों से मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, यह समय एकजुटता का है, सरकार से लड़ने का है, बच्चों के भविष्य का है, आपके संस्थान को बचाने का है। कोचिंग संस्थान अपनी जिम्मेदारी से खुद बंद करें और नेतृत्वकर्ता के रूप में
आप बच्चों को लेकर के भाजपा कार्यालय जिलाधिकारी कच्छ में जाए महोदय के घेराव करिए। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी विज्ञापन नहीं निकला तो चुनाव के बाद भी आपको मैं बता रहा हूं कोई भी सरकार भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालेगी। इसलिए हमारे संघर्षों का और मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो विनती और प्रार्थना है, इस समय निवेदन करता हूं, मुझे किसी चीज का दुख नहीं है, बस दुख ये है कि बस मेरे संघर्ष में जो मैंने संघर्ष किया है उस संघर्ष को आपको सफल और सार्थक बनाना है, मेरा और अपना भविष्य को सेव करना है। और ये भर्ती जो 97,000 का आज जो मुद्दा उठ रहा है, इस भर्ती के मुद्दे पर 97,000 का भर्ती का विज्ञापन लेना है। अपना जिला इतना मजबूत बना करके इतने तेजी से अधिक संख्या में पहुंचो कि ये सबके हाथ पांव फूल जाए और भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो सत्ता बनाने के लिए 2022 में टिकट बंटवारे के लिए अपनी सीटें भेज रही हैं, वो भी उनके कान खड़े हो जाएं कि हमारे ही जिले में हमारे अन्य जिलों से आए विधानसभा के छात्र भी विरोध पे उतर आए हैं। अब माननीय योगी जी को बताना पड़ेगा, हाई कमान को बताना पड़ेगा, नहीं तो ये कुर्सी चली जाएगी और शायद दोबारा कभी उखड़ के नहीं आएगी। एक भी जिला नहीं छूटना चाहिए साथियों, चाहे संख्या 5 हो, चाहे संख्या 5,000 हो, चाहे संख्या 50,000 हो। आप अपना नेतृत्व अपने सब कोई करते हुए जाकर घेराव करना है। नहीं, ये सरकार नहीं सुनेगी। 31 दिन 32 दिन से यहां बैठा हूं। गोरखपुर से भी कुछ साथी आए हुए हैं, हर जिले से साथी आ रहे हैं। साथियों, लड़ाई का जो मैप है उस मैप पे मैं काम करने दीजिए, जिले की चिंगारियों को जलाओ और अब की संख्या जरूर जीतेंगे। कल की बैठक में इतना दबाव होना चाहिए कि हम जरूर जीतें। आप देख रहे होंगे ये बारिश, ये बूंदे भी नहीं दिख रही हैं। बारिश हो रहा है लखनऊ के इको गार्डन में। ईश्वर भी बाबा जी का साथ बनाए रखे हुए हैं कि इनका सिंहासन। रात भर हम सब नहीं सोए हैं, रात भर पानी की बूंदें, पानी की बूंदें और हवा का झोंका भले नींद उड़ा ले, लेकिन हमारे जज्बे को नहीं तोड़ पाया है। न टूटेगा। आए थे 97,000 भर्ती के लिए और सरकार से लेकर जाएंगे, लेकिन इसके लिए कल आप सबसे प्रार्थना विनती कर रहा हूं, अपने जिले की सारी कोचिंगों को बंद कराओ, हजारों की संख्या में अपने घर से ही निकलो और मेरा सहयोग करो कि आपका भाई, आपका साथी लखनऊ के इको गार्डन के अघोषित जेल में आज 31 से 32 दिन हो गए अनवरत धरने करते हुए, और सरकार अभी भी जुमला दे रही है। स्वास्थ्य की चिंता नहीं है साथियों, स्वास्थ्य तो जिस दिन नौकरी मिलेगी, भर्ती आएगी, उस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ये भर्ती नहीं आने पे बेरोजगारी का दंश है। बेरोजगारी आपको बीमारी और पनपा देगी, मानसिक अवसाद में लेते आएगी। बस आज अनवरत धरने का इस ठंडी और बरसात का 31वां दिन है और धरना स्थल से लाइव हूं और अपनी पीड़ा, अपनी रणनीति बताने के लिए आपके बीच लाइव आया हूं। बस यही हमारी मांग है, यही हमारी पीड़ा है कि आप सब अपने जिले में जा करके इतना बड़ा घेराव करो कि योगी जी हमारी बातों को सुन ले और विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी हो जाए। नहीं साथियों,
ये सरकार जो आपको 17,000 का झुंझुना बताई है, वो भी 17,000 का विज्ञापन आपको नहीं देने वाली। आप इसको याद रख लो। अगर कुछ लोगों के चक्कर में आप सोच रहे हो कि 17,000 भर्ती का विज्ञापन देगी, तो वो लोग वही लोग हैं, वही कोचिंग संस्थान है जिनकी सीटें खाली होने लग जाती हैं, तो पेपर में 500 रुपया दे करके 50,000 और 97,000 की भर्तियां जारी करवा देते हैं और आज 1 अप्रैल को नियुक्ति पत्र बांट देते हैं। वही लोग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे चलाते हैं, महा खुशखबरी, ये खुशखबरी, वो खुशखबरी, आ गया विज्ञापन। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं लड़े आखिरी टाइम पर तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, आपका भाई नहीं होगा। ये लड़ाई मुझसे जितनी हो रही मैं लड़ रहा हूं। अगर इस समय आपका साथ मांगा जा रहा है तो आपको देना पड़ेगा। नहीं साथियों, आचार संहिता लगने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। 4 से 5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद कोई विज्ञापन नहीं आएगा, हमारी आवाज दब जाएगी। मेरे साथी हैं इटवा से, बताइए आपको भी आज आपको देखे होंगे कैसे बीता एक रात अपना। साथियों नमस्कार, मैं चंदन गौर इटावा डिस्ट्रिक्ट से। साथियों, आज हम लोग सोए नहीं है, पूरी रात बारिश हो रही है, मौसम तेज बोलिए, आवाज नहीं जा रही होगी। आप मौसम इतना ख़राब है, आप देख भी रहे होंगे कि हमारा आवाज़ भी नहीं निकल रही है, गला बैठ चुका है। और साथियों, सभी साथियों से निवेदन है, अपने अपने ज़िले का खुद नेतृत्व करें और प्रत्येक ज़िले में जाएं और भाजपा कार्यालय का घेराव करें और ज्ञापन दें और फैक्स कराएं मुख्यमंत्री को सीधा, और तब तक ना उठें जब तक आपकी मांग पूरी 97,000 की नहीं हो जाती। साथियों, आज हम लोगों को 31वां दिन है, अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं। साथियों, हम 21 लाख के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप सबका साथ नहीं मिलेगा तो कैसे लड़ेंगे हम। साथियों, जाइए, अभी भी अगर खून आपका नहीं खोला तो जान लीजिए कि आगामी जो भी सरकार आएगी वो भी भर्ती नहीं देगी। इतना सब लोग समझ लीजिए। धन्यवाद। अफसर आप बताओ। सभी साथियों को नमस्कार, मैं मोहम्मद अफसर सुल्तानपुर से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल जो है 7 जनवरी को सभी ज़िलों में बीजेपी कार्यालय का घेराव होना है। आप सभी कम से कम अगर अपने ज़िले में घेराव तो कर ही सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीजेपी कार्यालय का घेराव करें और वहाँ से हटे ना, जब तक वहाँ से मुख्यमंत्री को ज्ञापन फॉरवर्ड ना करा दें तब तक आप लोग डटे रहें। क्योंकि हो सकता है कल या परसों में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है। अगर हर ज़िले से ज्ञापन फॉरवर्ड हो जाएगा तो हो सकता है कि कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा और हम लोग जीतेंगे भी, पूर्ण रूप से विश्वास है। बस आप लोग कल जितने भी संख्या हो, ज़्यादा संख्या में हर ज़िले में आप लोग घर से निकलें, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। अगर आप लोग घर से नहीं निकलेंगे तो कुछ होगा नहीं। बस कोचिंगों में 1 सीट पक्की करो बस, और कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद। बस ये 4 दिन 5 दिन की लड़ाई ऐसी लड़ाई होगी सरकार से, या तो सरकार भर्ती का विज्ञापन दे देगी या तो अपनी कुर्सी छोड़ देगी। बस साथियों, सरकार से भर्ती हर हाल में लेना है। निगामी जहां जिसकी सरकार बनेगी, आज हमारा 4 साल बर्बाद हो गया। ये 4 साल हमारा कभी लौट कर नहीं आएगा। ये 4 साल आपका कभी नहीं लौट के आएगा। और आगामी सरकार जिसकी बनेगी वो 4 साल बर्बाद करेगा, वो भी लौट कर नहीं आएगा। और कितनी स्थितियां परिस्थितियां बदल चुकी हैं आपकी 4 साल में, ये चीज आप अपने अंदर खुद झांक कर देखो। इलाहाबाद में मैं 4 साल 5 साल से रह रहा हूं। घर से कितने दिन पैसा लेकर आप खाओगे। बस आखिरी और अंतिम लड़ाई है और साथ चाहिए। इस लड़ाई को जिताना है और इस लड़ाई को जिताने के लिए आपको हर स्तर से साथ देना पड़ेगा। और अगर मैं हारता हूं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि 21 लाख की लड़ाई है और 21 लाख लोग, 21,000 लोग धरने में नहीं आते। 21 लाख लोग, 1,000 भी अपने अपने जिले में धरने में पहुंचो और घेराव करो और तब तक ना उठो, ले लाठी चलवाएं। चुनाव के टाइम पे ये कुर्सी ने छोड़ दे, बताना ये सरकार भर्ती देगी और देकर रहेगी।
ये कोचिंग अगर आपकी बातें नहीं सुनती है, जाकर खुद ताला मारो और बोलो पैसा मुझसे लेते हो तो नौकरी दिलवाने की भी क्षमता तुमको रखनी पड़ेगी और हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए भी तुमको आगे आना पड़ेगा। नहीं कोचिंग संस्थान बंद करो, और नहीं बंद करते हैं फोन लगाओ मेरे नंबर पर, कोविड जांच इनकी करवाओ, कोविड की इन्होंने प्रोटोकॉल की जांच कराओ, इन्होंने कितने लोग का रजिस्ट्रेशन कराया और कितने लोग को पढ़ा रहे हैं। अगर जो सीधे से मानता है बच्चों का हित साधता है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं मानता है उसको मुझे बताओ, हर स्तर से प्रयास किया जाएगा। ये कोचिंग वाले भी जिम्मेदार हैं, आधे कोचिंग वाले भी आधे जिम्मेदार हैं। इनको फ्री की खैरात के बेरोजगारों को पैसा लेने का जो लालच और चस्का चढ़ा हुआ है, इनका भी उतरना चाहिए। ये भी सरकार से मिले हुए हैं, इनको पता है कि भर्ती आएगी और जो है बच्चे एक बार पढ़ के चले जाएंगे, दोबारा हो सके बच्चे एडमिशन ना ले। कम से कम उसी भर्ती के भरोसे तो बच्चे पढ़ेंगे। इनको भी कमाने का चस्का लगा हुआ है। आदि कोचिंग संस्थान इसी में बिक चुकी हैं या उनके अंदर लालच भरा हुआ है। उनका बच्चों का हित और उनकी मानसिक प्रताड़ना नहीं दिख रही, उनका टेंशन नहीं दिख रहा है। साथियों, 7 जनवरी को एक बड़ा जनसलाभ हर जिले में होना चाहिए और इस लड़ाई को आपको जिताना है। उसके बाद शाम को महाधरना होगा और एक एक सब कोई बस भर के आओ, सब कोई कम्बल और बस भर के आओ और उतर के चलो और लाठी चलवाएं। किसान आंदोलन की तरह होना चाहिए। लाठी लगवा के जब तक मार न डाले तब तक उठना नहीं है। इनको मार डालें, मारने के बाद इनको देखो क्या होता है। इनकी क्षमता है तो मरवा दें हमको सबको। लेकिन ये 2-2 साल का परीक्षण कोर्स करवा करके आज हमको सबको मानसिक तनाव करके आज खुले आसमान के नीचे इस ठंडी में इस बारिश में जो आज बैठाने का काम इसने किया है, ये ना करे। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि शिक्षा चयन आयोग का गठन होगा और हर साल भर्तियां देंगे। आज ना आयोग चयन आयोग का गठन हुआ, ना भर्तियां आई और ना भर्तियां आएंगी और ना ये देंगे। इनका चयन आयोग का गठन को भी याद दिलाना है और ये भर्तियों को दिलाना है। अगर ये भर्तियां रोज 30-30 हजार रुपए हर साल दिए होते तो आज ये 21 लाख बेरोजगार फौज ना खड़ी होती, आज हम सब मानसिक तनाव में ना होते। साथियों, हर एक प्रशिक्षु तक, हर एक कोचिंग के डायरेक्टर तक इस वीडियो को पहुंचाओ और बताओ कि हमारे साथी लड़ रहे हैं और कोचिंग 7 तारीख को बंद करना है। इस वीडियो को हर एक कोचिंग के डायरेक्टर तक लिंक पहुंचाओ। हर एक कोचिंग के डायरेक्टर लिंक तक पहुंचना चाहिए। हर एक कोचिंग पे पढ़ने वाले प्रशिक्षितों तक ये लिंक पहुंचनी चाहिए और उनको बताओ कि अब 7 जनवरी को बिगुल बजा है हर जिले का और इस जिले में इतना बड़ा तांडव करो कि सरकार झुक जाए। धन्यवाद।